नमस्कार दोस्तों, नेशन रिएक्ट के और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी 4 दिन पहले हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ है सक्सेसफुली और सारे देशों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी है। और ये हमारा तीसरा मिशन है जो हम दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाले हैं इस बार, जो आज तक किसी देश ने नहीं किया। जो हमारा चंद्रयान 1 था जो जिसमें हमने पानी की खोज की थी, और दूसरा जो था वो क्रैश लैंडिंग हुई, जिसकी वजह से वो फेलियर तो नहीं हुआ लेकिन 95% सक्सेस रहा और 5% फेल रहा क्योंकि वो क्रैश हो गया था। और अभी अभी हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और इसके बारे में सारे देशों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ से कभी भी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं आती है। फिर भी हम चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं उनका इस चंद्रयान 3 के बारे में क्या कहना है। और जो आपके लिए मैं वीडियो लाया हूँ वो है सना अमजद का, और देखेंगे क्या कहते हैं पाकिस्तानी पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले इसरो ने बड़ी कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया है, जिस पर अब पाकिस्तान के एक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ पर बैठे हुए चांद की एग्जैक्ट लोकेशन पता करवा सकते हैं, चांद की बर्थ कब हो रही है, यहाँ पर बैठे हुए जब सब कुछ पता चल जाता है तो इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। फवाद चौधरी का ये बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तनवीर हुसैन। सर, क्या करते हैं आप? मैंने मास्टर्स किया हुआ सोशियोलॉजी में और सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में जॉब्स कर रहा हूँ मैं। सर, आप तक खबर पहुंची होगी, आपने सुनी भी होगी ये खबर कि इंडिया ने कुछ दिन पहले बड़ी कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 के नाम से अपना मून मिशन लॉन्च किया है। क्या कहेंगे आप उनके इस मिशन के हवाले से, और क्या लगता है क्या ये इस दफ़ा 40 दिन के बाद चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंडिंग कर पाएगा? देखिए, जो इंडिया जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, बेशक इंडिया के साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन न्यूट्रल स्टेटमेंट यही है, फैक्चुअल स्टेटमेंट यही है कि इंडिया जिस पैशन के साथ आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में, हर उस फील्ड में जिसमें आगे बढ़ना चाहिए इस एरा में, इस दौर में, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन है, जिसमें आपकी बाकी बिजनेस इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह से जब तक किसी भी फील्ड में रिसर्च नहीं होगी, साइंटिफिक रिसर्च नहीं होगी, तब तक कोई भी चीज़, कोई भी आउटपुट सामने नहीं आ सकती। तो मतलब इसी रेफरेंस में पाकिस्तान ने जो ग्रो किया वो तो सबके सामने है। बट इंडिया जिस स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है हर फील्ड में, हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें सोचना चाहिए। मैं चंद दिन पहले जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर हैं, उनकी भी स्टेटमेंट देख रहा था कि वो इंडिया पे कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं। एक्स मिनिस्टर हैं हमारे, वो इन चीज़ों के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते? जैसे आपने कहा कि इंडिया एक्सपेरिमेंट करता है, नई चीज़ों का दरियाफ्त करने की कोशिश करता है, तो इस तरह की कोई चीज़ हम करने के कायल क्यों नहीं होते कि हमारे मिनिस्टर भी इस तरफ सोचें? देखिए, फैक्ट यही है कि हमारा अलमिया ही ये है कि दुनिया जो है जिस रैपिड स्पीड के साथ मतलब तरक्की कर रही है, वो इंडिया ही नहीं है। सबसे पहले जो आप अमेरिका को देख लें, इन मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको देख लें आप, उन्हीं की राह पे इंडिया भी चलना शुरू हुआ। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चाँद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चाँद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके, इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं, या वो माउंटेन्स की रिसर्च करते हैं, या वो अब अगर माउंटेन की रिसर्च करनी है, सी की करनी है, तो कितना कुछ उसमें से मतलब वो कितने ख़जाने और कितनी चीज़ें दरियाफ्त हुई सारे प्रोसेस में। तो अगर यही कहते हैं कि समंदर के नीचे क्या होना है जी, या पहाड़ों में क्या निकलना है जी, भाई साहब ने रिसर्च करेंगे तभी कुछ मिलेगा ना। सोच पे मतलब अब
पता नहीं मैं अब क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ इसके लिए। सर, इंडिया अपना तीसरा मून मिशन कर रहा है चंद्रयान 3 के नाम से। 615 करोड़ खर्च किए गए हैं इस मिशन पर, और हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो हमें इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। मतलब यार, वो लोग पागल हैं कि वो इतना पैसा खर्च करके चांद पर जा रहे हैं ताकि वो नए एक्सपेरिमेंट कर सकें, नई चीज़ें दरियाफ्त कर सकें। और हमारे साइंस और आईटी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है जब आप यहाँ से बैठकर चांद को देख सकते हैं। तो चौधरी साहब के हम फ़ैन भी थे, लेकिन वो चौधरी साहब हैं चूँकि, तो उनकी सोच भी मतलब चौधरीयों वाली लग रही है मुझे। हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर इस तरह की बातें करेंगे तो बाकी लोग फिर इसके बारे में क्या सोचेंगे। एक्सपेरिमेंट करना तो बड़ी दूर की बात है, इस तरह की मतलब समझ नहीं आती कि हमारे मिनिस्टर इस तरह के बयान दे कैसे देते हैं। पहले भी फवाद चौधरी ने चंद्रयान 2 के लैंड ना करने पर इंडिया को, इसरो को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, और अब जब ये चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया, पहले इंडिया को मुबारकबाद देते रहे, अब ये कह रहे हैं कि भाई चांद पर जाने की ज़रूरत क्या। मतलब उनको खुद भी शायद नहीं पता चलता कि उन्हें किस वक्त, कब और कौन सा बयान देना है, क्या बात करनी है। इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। सर, आपका नाम? हफीज़ुर रहमान। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करें? मैं अकाउंट्स मैनेजर। ज़बरदस्त। अच्छा, इंडिया ने कुछ दिन पहले कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, आपकी उसके बारे में एज अ पाकिस्तानी क्या राय? कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, अभी वो जिसके लिए लॉन्च किया है वहाँ तक पहुँचा नहीं है। अभी तक सिर्फ ज़मीन से उड़ा है। जब चांद तक पहुँचेगा तो फिर आप उसे की कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। अभी तक उसे आप कामयाब नहीं कह सकती है कि इन्होंने लॉन्च इससे पहले भी किया था, जब बाद में समुंदर में मिला था, और बाद उनका जो न्यूज़ चैनल पता नहीं कौन सा था, मुझे याद नहीं है, उसने प्रोग्राम भी किया था उस पर कि हमने चांद पे पानी दरियाफ्त कर लिया। सर, वो इंडिया का पहला मिशन था चंद्रयान 1 के नाम से, जिस पर इंडिया ने चांद पर पानी दरियाफ्त किया था, और दूसरा जिस मिशन की बात कर रहे हैं चंद्रयान 2, वो पहुंच तो गया था लेकिन कुछ किलोमीटर के फासले पर वो, मतलब आप कह लें कि लैंड नहीं कर सका था, क्योंकि इसका पर्पस ये होता है कि जो स्मूथली जिसका वो लैंड करेगा तो वो ही कामयाबी उसको माना जाएगा। लेकिन वो चंद्रयान 2 सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, इसलिए कहा जाता है कि जी वो फेल हो गया था। चलें, एक ही बात है ना, लैंड नहीं कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो पूरा ना हुआ, तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर, कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर, तो कोई फ़ायदा भी होता, इसका क्या फ़ायदा होगा उन्हें, मुझे ये बताएं। भूखी नंगी कौम आज पाकिस्तान से कई गुना आगे है और कई गुना अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, और इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, इतने काबिल लोग वहाँ पे हैं। वहाँ पे काबिल लोग हैं, ओके, मान लेते हैं होंगे, लेकिन कोई काबिलियत आज तक देखी नहीं मैंने। ये अगर सपोज कर लेते हैं, डेट है उनकी 23 अगस्त तक वो चांद पे लैंड करेगी, एक्सपेक्टेड डेट यही बताई उन्होंने, लैंड कर जाता है, इतने अरबों डॉलर उन्होंने लगाए हैं, चांद पे लैंड कर जाएगा, उससे क्या होगा, उससे उनकी अवाम को क्या फ़ायदा होगा? सर, मेरा ख्याल है डेटा अकॉर्डिंग में ये मिशन बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देगा। चांद पे ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा, इससे क्या होगा? ये बस वो चांद पे दूसरे ममालिक को चले गए जो तरक्की याफ्ता है, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने अवाम को सहूलतें दी हैं, वो पैसा यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। इंडिया वाले पहले अपनी अवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पटरी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट, तो वो चांद पे चले भी जाए, 2 बंदे, पता नहीं उसमें मुझे तो आइडिया नहीं है कि उसमें बंदे भी होते हैं या वैसे ही सिर्फ। अच्छा, चले मेरी बात सुने, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की आवाम भूखी नंगी है, उनके पास वॉशरूम नहीं है, तो एक बार आप रियलिटी है, वॉशरूम नहीं, ये रियलिटी है। सर, इंडिया में इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, और पहली बात यह है कि दूसरे को बात करने से पहले हमें अपने गिरेबान में भी तो देखना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। चलिए, अगर हमारे मुल्क में वॉशरूम्स हैं, हमारे मुल्क में तो आटा नहीं है, लोग आटा खाने के लिए कैसे लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं, तो आप तो देखें हमारे मुल्क में खाने के लिए आटा नहीं, चलिए उनके मुल्क में वॉशरूम नहीं है, हमारे मुल्क में तो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसे वॉशरूम्स का क्या फ़ायदा जब लोग जो हैं वो भूख और अफलास से मर जाएँ। हमारे मुल्क में आटा नहीं है, किसने कह दिया आपको आटा नहीं है? ज़रूरी मुल्क है, अच्छा। इतनी पैदावार होती है आटे की, हमने अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किया था आटा।
एक्सपोर्ट करते हैं ना, export यही की तो थी। प्रॉब्लम है कि हम अपनी हमारे चीजें पास एक्सपोर्ट कर देते हैं, अपनी खुद अपनी चीज़ें आवाम को access- देते नहीं हैं। जब अपनी चीज़ें हमारे पास एक्सेस हैं तो हमने एक्सपोर्ट कर दी है अच्छा। ना, और क्यों करेंगे। और रही बात ये जो आटे की लाइन लगी थी, किल्लत हुई थी, ये किल्लत मसनूई तरीके से खुद पैदा की गई थी इन्वेस्टर्स की तरफ से, जिन्होंने ये जो बड़ी बड़ी फ्लोर्स मिल है ना, इन्होंने आटा ले लिया, वो सॉरी गंदम ले ली आम किसानों से, बेवकूफ़ बना के कम पैसे पे उनसे ले ली, बाद में ज़ख़ीरा कर ली। ज़ख़ीरा किस लिए करता है इन्वेस्टर, किस लिए ज़ख़ीरा करता है कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, चीज़ों की सप्लाई कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से पैसा मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और वैल्यू बढ़ने से तो इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, इसलिए ये मसनूई किल्लत पैदा की गई थी। रियलिटी में ये किल्लत नहीं थी। सर किल्लत तो थी ना, मसनूई किल्लत की पैदा गई की हो गई या थी, है पैदा नहीं की ना। गई हो ना, तो मेरी आवाम तो मरी ना आटे से, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर नहीं, सकते। मैं ऐसे डिनाई नहीं कर सकता कि अवाम आटे की लाने में लाके बेचारी मरी है, मरी है। नीचे आके एक दूसरे के वो भगदड़ मची है, उससे मरी है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा खैर, हम अपने मुद्दे से, अपनी खबर से बहुत ज़्यादा पीछे हट गए हैं। जो हमारे एक्स साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतना पापड़ बेल के इतना पैसा खर्च कर कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है, और उनके इस बयान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? तो अगर ये उन्होंने कहा है हमारे एक्स मिनिस्टर मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने, तो गलत तो नहीं कहा। चांद पे जाके हमें मिलेगा क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है आपसे भी सवाल कुछ नहीं कि मिलेगा। चांद पे लैंड जब करके मिलेगा ना फिर क्या तब होगा? पता चलेगा कि मेरा ख्याल क्या है मिलेगा। बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से, बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर करने से आवाम को फ़ायदा होता है। डाटा अकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं ये मदद करेगा, लोगों के लिए रोज़गार के जो है वो मौके खुलेंगे, आवाम को इसका फ़ायदा होगा किसी ना किसी तरीके से। चांद पे जाने से कौन से रोज़गार के मौके मिलेंगे? चांद पे लैंड करने से क्या आम आवाम को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसे ज़ाया करने वाली बात है, इसलिए तो हम उस तरफ जाते ही नहीं है कि जैसे कोई फ़ायदा ही ना हो। सर हमारे पास पैसा होगा तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। पहली बात तो ये कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करते नहीं। अभी आईएमएफ ने हमें कर्जा दिया है तो हमने 40 करोड़ पे लगा दिए हैं एक झंडे को बनाने के लिए कि 14 अगस्त को हमने बॉर्डर पर इंडिया से ऊँटा झंडा लगाना है, और उसकी जो कीमत लग रही है, जो उस पर कॉस्ट लग रही है, वो 40 करोड़ है। आप मुझे बताएं, चलें चंद्रयान 3 पर लगाए हुए पैसे आप कह रहे हैं वो फजूल हैं, उसका आवाम को फ़ायदा नहीं है, तो ये 40 करोड़ जो आप एक झंडे पे लगा रहे हैं, इसका आवाम को क्या फ़ायदा ये है? भी फजूल है, मैं थोड़ी इसकी हक में हूँ। ये 40 करोड़ को झंडा लगाने से क्या मिल जाएगा? कुछ अरसे में वो नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ मिलेगा, लोग उसके पाँव रख के गुजरते हुए मिलेंगे। ये भी फजूल है। हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। ये सिंसियर आवाम के साथ होते तो हमें ये ज़रूरत पड़ती कि हम IMF के तल्ले मिलने कर ले होते। इन्होंने आज तक अपनी आवाम के लिए कुछ किया हो आज तक, या इंडस्ट्री लगाई हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलत दी हो, तो कुछ हो ना। इन्वेस्टर्स के लिए साजगार माहौल क्रिएट किए ही नहीं किया। सर इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी के निज़ाम ने इंडिया की इकॉनमी को कितना बूस्ट दिलवाया है। आप अब पाकिस्तान में साइंस और IT का मुझे बता दें क्या स्कोप है। यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करने को तैयार नहीं। पहली बात तो यहाँ पे नौकरियाँ हैं नहीं, और जो नौकरियाँ मिलती जितनी सैलरी हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर उठ के बाहर चलेंगे कि हम बाहर अमेरिका में, UK में, दुबई में जाके नौकरियाँ कर लें। ओके, अभी भी आप सॉफ्टवेयर हाउस के चक्कर लगाए ना। आपने कहा है कि सैलरियाँ नहीं हैं, सबसे ज़्यादा सैलरीज वो ले रहे होते हैं सॉफ्टवेयर हाउस वाले। कह रहे हैं कि IT में क्या, IT में ऐसा क्या बना लिया? कोई एक ऐप बताएं मुझे जो इंडिया की चल रही हो। वो ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन हो गया सारा, ये किसका है? इंडिया ने बनाया हुआ। सर आप नहीं मानते कि इंडिया ने IT के निज़ाम में? मुझे ये समझ नहीं आता कि इंडिया IT में कोई एक मुझे प्रोडक्ट ही बता दे, IT प्रोडक्ट जो इंडिया का हो। सर UPI डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया देखें आज कितना आगे UPI निकला है। किसकी आप है? मुझे इंडिया ने बताएं। अपने अंदर ही रखी हुई है ना UPI। नहीं तो सर, इंडिया में डिफरेंट use होती कंट्रीज है, में भी different यूज़ हो रही countries है। में यूज़ नहीं हो रही। हो रही इंडिया है। के अलावा कहीं यूज़ नहीं हो रही UPI। अब आप देखें कि डिजिटल करेंसी का पाकिस्तान में कोई स्कोप ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं डिजिटल करेंसी है क्या। तो डिजिटल करेंसी में यहाँ के अवाम ने इन्वेस्टमेंट किए तो था, वो पता नहीं क्या क्या नाम था उसका, क्या कहते हैं डिजिटल करेंसी, वो सिक्के क्या कहेंगे ऐसे, मुझे तो नाम ही भूल गया। उल्टा नुकसान ही हुआ। हमने खुद इन्वेस्टमेंट की थी उसमें, हमें भी क्रिप्टो करेंसी, सॉरी, हमने खुद इन्वेस्टमेंट की थी, 1000 रुपये लगाए थे, हमें भी नुकसान हो गया। कि उनकी कोई ऐप अपनी नहीं। मैंने आपको बताया UPI जिसका पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। UPI सिर्फ अच्छा इंडिया में अच्छा, चल चलिए रही वो है। इंडिया में चल रही है, बनाई तो है ना। आपने अपने पाकिस्तान में कौन सी ऐप बनाई है? UPI क्या चीज़ है मुझे थोड़ा सा बताएं। UPI से क्या मतलब पेमेंट्स हो रही हैं? डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है। आप मॉल्स पर वहाँ पे छाबड़ी वाला, रेडी वाला डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाता है। आपको तो ये भी नहीं पता। हाँ, ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। इजी पैसा वाली वो क्या है? इजी पैसा भी वही चीज़ है, उससे भी पेमेंट्स हो रही हैं, सर, कैशलेस आप ही है वो भी। इजी पैसा को उसके साथ कंपेयर नहीं कंपेयर कर सकते? उससे भी दूसरा वही अच्छा पेमेंट्स सुने होती ना, है, easy आपने पैसे भी कहा वही कि होती है। इंडिया ने IT के
निज़ाम में क्या किया? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन तमाम के सीईओज इंडियन हैं, ट्विटर तक के भी। नोकिया का सीईओ इंडियन है, जो नोकिया कंपनी आजकल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, चले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, ट्विटर को भी नहीं मानते। गूगल का सीईओ इंडियन है, वो सुंदर पिचाई आई थिंक वही है, इंडियन है, वो सिर्फ इंडिया में पैदा हुआ। उसकी क्या स्कूलिंग इंडिया में हुई है? वो इंडिया की यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया, पढ़ा वो मेरा ख्याल है यूएसए से पढ़ा है, तो सिर्फ इंडिया में वो पैदा हुआ है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि इससे इंडिया तरक्की कर गया है। चलें, अगर आप मेरी किसी बात को भी मानना नहीं चाहते तो मैं मज़ीद आपके साथ बहस नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी हवाले दिए हैं, आपको काफ़ी फैक्ट एंड फिगर बताने की कोशिश की है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई मेरा कान जो है चिट्टा है, तो फिर उसको चिट्टा ही रहने देते हैं। ओके, ठीक है, मैं मान ही नहीं सकता। आपने जो चीज़ बताई है वो किसी तरीके से कोई फिट आ ही नहीं रही कि उससे इंडिया ने पता नहीं क्या कर दिया। चलें, आप थोड़ा सा ना खुद से रिसर्च कीजिएगा। ओके, किस चीज़ पे रिसर्च करूँ? इंडिया की कामयाबी की क्या क्या वजह है, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी क्यों बन गया, थोड़ा सा आप इस पे रिसर्च कीजिएगा। हो सकता है मैं आपको सही से फैक्ट एंड फिगर्स ना बता पा रही हूँ, तो आप खुद से रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप हुब्बुल वतनी में इतने डूबे हुए हैं कि आप ऑन कैमरा ऐसी बातें नहीं करना चाहते। हुब्बुल वतन होना चाहिए, अपने पाकिस्तान जिस देश में रह रहे हो ना, उसका ही खैर खा होना चाहिए। इसे बोलते हैं कट्टर देश प्रेमी जिहादी, अपनी वतन फरस्त इसको बोलता है। लड़के को सब पता है, वो अकाउंट का बंदा है, सब पता है इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्यों ज़रूरत है चांद पे जाना, सब कुछ पता है, लेकिन वो मानेगा तब ना। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि नहीं, हमें अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए। तो ये थी सोच पाकिस्तानियों की अपनी चंद्रयान 3 के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।